राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी बजे सुबह के 11 हैं, तो अभी मैंने नाश्ता नहीं करा और अभी थोड़ा बहुत काम भी है, मतलब बहुत सारा काम है जो मैंने सुबह का रूटीन वाला जो काम करती हूँ ना, तो वो बचा हुआ है। और आज मैंने बनाई थी सब्ज़ी बैंगन की। तो पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये है बैंगन की सब्ज़ी जो कि मैंने लोहे की कढ़ाई में बना रखी है। और लोहे की कढ़ाई में ना सब्ज़ी का रंग जो है काला हो जाता है, तो ये है बैंगन की सब्ज़ी। तो काला पीला तो जो भी हुआ रंग, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ऐसे बैंगन पहली बार मैंने देखे, मतलब सब्ज़ी बनाई जो, मतलब बैंगन तो अच्छे थे, दिख तो अच्छे रहे थे, लेकिन इतने ख़राब बैंगन हैं करके मेरे को तो सच में समझ में नहीं आ रहा। तो गोल बैंगन होते हैं ना, एक तो हम लाल या फिर काले कलर के बैंगन होते हैं वो लाते हैं, लेकिन ये बैंगन थे थोड़ा सा हरे हरे टाइप में और थोड़ा सा ऐसे धारियों वाले होते हैं ना, वो वाले बैंगन थे। मैंने कहा चलो आज गोल बैंगन ही थे, कैमरा सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा। गोल बैंगन थे छोटे वाले, मैंने कहा चलो ये ले जाती हूँ, इनको बना लूँगी आज। लेके आई इतने ख़राब बैंगन, पूरा आधा घंटा मैंने उनको पकाया, पके ही नहीं। तो अब मुझे लगा कि क्या करूँ यार, घर पे ही मैंने ही खाने होते तब तो कोई बात नहीं, जैसे पकते कच्चे का जो भी होते, खाती खाती नहीं खाती कैसे भी जो भी होता, अपना सुबह की रोटी खाने का जुगाड़ कैसे भी कर ही लेती, खा ही लेती मैं। लेकिन बेटे ने ले जाना था ऑफिस, ये कैमरा सही से सेट नहीं हो पा रहा, पता नहीं उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो बेटे के लिए मुझे टेंशन हो गई कि कैसे करूँ। अब मन तो कर रहा था कि पानी डाल दूँ इसमें तब पक जाए, क्या पता। फिर मैंने कहा पानी डाले हुए बैंगन कैसे होंगे, तो मतलब बेटे के लिए जो टिफ़िन पैक किया उसके लिए सब्ज़ी रखी, तो छाँट के चम्मच से जो पीस पक गए थे वो रखे। अब वो उतनी सब्ज़ी पड़ी है, अब उसका पता नहीं, जब जो पीस पका होगा वही तो मैं खा पाऊँगी ना, जो पका ही नहीं तो उसे कैसे खाऊँगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाज़ार से कोई चीज़ अच्छी समझ के भी ला रहे ना, जैसे हमें वो अच्छी ताज़ी लगी, मेरे को ऐसा लगा कि अभी तोड़ के लाया है, जैसे वैसे बैंगन अच्छे थे, इतने इतने छोटे छोटे बैंगन अच्छे दिख रहे थे, तभी तो लेके आई मैं। और मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो मैं 2 हफ्ते की, अगर 2 हफ्ते नहीं भी चली तो 1.5 हफ्ते तो वो सब्ज़ी चलती ही है, क्योंकि मेरे को बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जब जाऊँगी तो मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे हम 2 माँ बेटे हैं तो कोई सब्ज़ी 1 पाव ले आए, कोई आधा किलो ले आए। अब जो ऐसे मान लिया कोई सब्ज़ी आधी किलो लाए तो 1 पाव करके 2 दिन बना दे, मतलब ऐसे जो भी है। तो ऐसे में पूरा 2 हफ्ते के लिए सब्ज़ी ले आती हूँ, तो इसलिए मैं ले आई थी। हाँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे बैंगन भी नहीं पकते हैं कहीं क्या। मेरे को तो ये आज तक बूढ़ी हो गई हूँ बैंगन पकाते पकाते, और पके ही नहीं बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई जो हम खा रहे हैं ना, मतलब फल लाते हैं हम अच्छा समझ के लाते हैं, सब्जियां लाते हैं या कोई भी चीज़ हम लाते हैं, चाहे महंगा लाते हैं चाहे उसको फ्रेश समझ के ला रहे हैं, तो ऐसा खुश नहीं होना कि हम अच्छी चीज़ खरीद के लाए हैं तो ये अच्छी होगी। भैया वो उससे किस तरह उगाया जा रहा है, किस तरह हमें तक पहुंचाया जा रहा है, मतलब एक स्लो पॉइजन, यानी कि धीरे धीरे मारने वाली दवा तैयार की जा रही है हमारे लिए कि खाओ, पेट भरो, और आपके नस नाड़ियों में जो ये पहुंचाएगा, जिससे कि तुम धीरे धीरे करके बीमार हो जाओगे, दुनिया भर के बीमारियों से ग्रस्त हो जाओगे और उसके बाद मरोगे। मरना तो है, एक मरना वो अलग चीज़ होगी, एक हम तरस तरस के रो रहे हैं कि भैया कैसे हमारे प्राण निकले, वो वाला मौत ये खाने पीने से होने वाली है। सच में मैं तो उन बैगनों से मेरे को तो समझ में नहीं आई। अब ये था कि दूसरी सब्जी में बना लेती कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं ही थोड़ा ख़रीद के लाई होंगी उन बैंगनों को। अब ये थोड़ी कि मैं गई हूँ, मैं अब सभी लेके होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें तक पहुँचाई जा रही हैं। मतलब वो शाम को फूल आ रहा है किसी भी चीज़ का, और वो शाम रात में ही उसको इतना बड़ा किया जा रहा है कि सुबह तोड़ के उसको मंडी में पहुँचाया जा रहा है। तो ये है, क्या करें, ज़िंदगी जीना बड़ी मुश्किल होगी। अब क्या करें भैया, हाथ पैर हमारे भगवान ने हमें दे रखे हैं, काम करना नहीं चाहते। किसी की बात है, चाहे मेरी है, किसी की भी बात है। और जो बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ भी उगा रहे हैं, अब उसे वो जंगली जानवर नहीं छोड़ रहे। तो मतलब क्या करें, ये पूरी तरह से इंसान जो है ना
परेशान हो गया है। मतलब कहीं पर जो बेचारा है अपना उगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं अपने खेतों पे, तो वहाँ खेती बाड़ी में जानवरों ने दहशत मचा रखे हैं, सब बर्बाद कर जाते हैं। ऐसे ऐसे जानवर गांव में आ गए हैं कि अब जैसे सूअर आते हैं ना, जंगली सूअर, इतने बड़े बड़े सूअर होते हैं, बहुत बड़े सूअर। अगर 10-12 एक खेत में पहुंच जाएंगे ना, तो उनको 5 मिनट नहीं लगेगा, उस पूरे 5 मिनट क्या, वो तो 2 मिनट में पूरा खेत को खोद देते। तो जिसने उस खेत में कुछ अनाज उगाया होगा, उस खेत को पूरा उलट पुलट कर देंगे, तो उस इंसान के हृदय में कैसी तबाही मचेगी, बताओ जरा, है ना। तो अब क्या करें, उन जानवरों की संख्या बढ़ रही है, हम इंसान लोग जो है बाज़ार से जैसा भी जहर हमको मिल रहा है, हम उससे खाने को मजबूर हो रहे हैं, और कुछ काम करना नहीं चाहते, कुछ आलसी बन गए हैं, कुछ इन ऐसी चीज़ों को खा खा के हम बीमार हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है भैया जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब हम खेती बाड़ी कर नहीं रहे, अब बाज़ार से ख़रीद के ला रहे, तो ऐसे ही हमारे को परोसा जाएगा। इतनी जनसंख्या है और हर चीज़ की पूर्ति हो रही है, साग सब्जी, फल, अनाज, घी, दूध, दही, किसी चीज़ की देखो ना कहीं पर कमी नहीं है। देखो शादी ब्याह में जितना आपको कहीं भी कोई फंक्शन कर रहे हैं घर में, कमी है ही नहीं। और दूध देखो कहाँ से आ रहा है इतना, घी कहाँ से आ रहा है इतना, मतलब कोई भी चीज़ आप सोचो भाई, इंसान करना नहीं चाहता तो कैसे उगाया जा रहा है। ये कृत्रिम तरीके से हर चीज़ें उगाई जा रही है, और भैया खाओ। जब इंसान कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, और जो किसान लोग हैं वो अपने लिए ऑर्गेनिक उगाते हैं, वो नहीं खाते ये चीज़, जो चीज़ हमें पहुंचा रहे ना पैसा कमाने के लिए, वो इस चीज़ को नहीं खाते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री संतरी हैं, या फिर हमारे संत महंत हैं, हमारे साधु सज्जन जो बड़े बड़े हैं लोग, ये कोई भी जैसा हम कचरा ख़रीद के ला रहे हैं इतना महंगा महंगा, इतना साफ़ सुथरा समझ के, ऐसा कोई भी लोग नहीं खाते हैं। ये बीमारी तो सबको होती है, वो बीमारी होना अलग बात है। एक ये स्लो वाला पॉइज़न जो हम खा रहे हैं ना, इस पॉइज़न को ये बड़े बड़े लोग नहीं खाते। पर यह है कि जो दूसरे के लिए गलत करेगा भैया, तब भी मत उगाओ। लोगों में अगर भूख होगी ना, फिर अगर मिलेगा ही नहीं तो खुद ना कुछ वो करेंगे व्यवस्था अपनी। फिर अब जब तुम गेट खुल गया बाहर का, बंद कर रखा ना, कैमरा कुछ गलत हो गया, टेढ़ा हो रखा कैमरा, अब जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो जहर खाने को तो हम ही तैयार हो रहे हैं भैया, चलो जहर ही दे दो, हम इसी को खा लेते हैं, तब भी हमें काम नहीं करना कुछ। तो ये बात है। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जून से, अब ये फिर से जून आ जाएगा, हमारे घर में एक तुलसी जी का पौधा नहीं है। मैं गांव चले गई थी तो तब बहुत सारे तुलसी थे हमारे गमलों में, तो वो सूख गई। फिर गांव से आई तो जो मतलब सूखे हुए थे पौधे, सारे पौधे गमलों से निकाले, सब कुछ करा, फिर मैं नया पौधा लेके आई। तो 3 बार तो मैं तब लाई थी, जब मैं अक्टूबर में कब आई थी गांव से, तो तब लाई थी मैं। वो तीनों पौधे जो हैं इतने बड़े बड़े हो गए थे, गिलहरी ने काट दिए। अभी मैं 1 हफ्ता मेरे को नहीं हुआ है पौधा लाया हुआ तुलसी जी का। मैंने कहा भाई इतने दिनों से यहाँ पर 2 महीने हो गए मेरे को, अभी फिर गाँव गई थी ना, तो तब से मैं पौधे नहीं ला रखी थी। जब उसने 3 बार काट दिए इतने बड़े बड़े पौधे, तो मैं नहीं लेके आई। अभी फिर लेके आई हूँ मैं, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ अभी मेरे को। अब कल देखा तो उसे भी काटना उसने शुरू कर दिया। सच में भैया पता नहीं क्या हो गया। एक तुलसी जी का पौधा जो हमारे घर में, चाहे मैं किराए पर भी रही थी, मैंने वहाँ भी तुलसी जी का पौधा रखा हुआ था। सिर्फ एक ही गमला रहता था जिसमें कि तुलसी जी रहती थी, और यहाँ पे इतने सारे गमले थे, इतने सारे तरह तरह के पौधे थे उन गमलों में, सारे गमले खाली। और जिनमें वो सदाबहार का बीज गिरा होगा ना, तो वो सदाबहार का बीज मतलब फिर उगा, पौधे उगे, थोड़े बड़े बड़े पौधे हुए। अब वो भी उसने खाने शुरू कर दिए, सब काट कूट के सब गमले खाली हो गए। और उन गमलों में जो है कबूतरों ने डेरा जमा लिया अपना। जैसे मैं अभी नीचे हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ छत में, बहुत कम जाती हूँ। अब पौधे थे तो उनको पानी देने के बहाने तब भी चली जाती है, अब मैं उस बहाने भी नहीं जाती हूँ, साफ़ सफाई करी अपनी बस। अब वो उन गमलों से मिट्टी गिरा के पूरा छत पे इतनी गंदगी मचा दी कबूतरों ने, क्योंकि उनको वो ठिकाना मिल गया, गमलों में बैठी रहती हैं, उसी में फड़फड़ करती रहती है। तो मेरे को तो और पौधे तो जो भी हुआ, ये तुलसी जी को भी नहीं रहने दे रही गिलहरी। और वो पौधा मैंने बालकनी में रखा हुआ है कि यहाँ पर नहीं आएगी करके,
अगर मैं उस पौधे को अंदर रख भी दूँ तो कितने दिन अंदर रखूँगी, और वो अंदर होगा ही नहीं। तुलसी जी के पौधे को तो धूप भी चाहिए होती है, छाया भी चाहिए होती है, रख रखाव तुलसी जी का अच्छे से करना पड़ता है, तभी तुलसी जी अच्छे से हो पाती है। अब बताओ, वही हूँ मैं कि जिसके घर में इतने सारी तुलसी जी होती थी, पूरा एक बगीचा सा हो जाता था तुलसी जी का। आज वही हूँ मैं कि जिसको एक तुलसी जी का पौधे के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है। पता नहीं क्या है भैया, कभी कभी ऐसा हो जाता है घर में, कुछ पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुलसी जी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है, और पौधे हो ना हो, इतने सारे गमले, सारे गमले खाली पड़े हैं कि क्यों होने ही नहीं दे रही है। अगर किसी में कोई, चलो और कुछ नहीं भी था तो सदाबहार का बीज गिरा हुआ था, वो पौधे उग रहे हैं, उनको तो होने दे, उनको भी काट देती है, पूरा खा देती है। क्या करती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जो मिलता है वो तो, सूखी लकड़ी भी खा जा रही है, उसको भी। वहाँ मैंने तुलसी जी जो है ना, सूख गए थे पौधे, वो मैंने इकट्ठे करके रखे सब वहाँ पे, तो उनको एक कुर करके उन्हीं के टुकड़े 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 करके उन्हीं पे ही लग जाती है। मतलब ऐसे, अब बताओ, जैसे हमारे ही घर में पौधे हैं, सबके घर में रखे हुए, पूरी छत भरी हुई लोगों की, जाती उधर भी है, उधर भी भागती है, उधर भी दौड़ती है, पर उनके पौधे तो मेरे को रोज़ पूरा गमले भरे हुए ही नज़र आते हैं। क्या करें। और दूसरी बात, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, मतलब 2 वीडियो डाले थे शॉर्ट, जैसे शॉर्ट वीडियो डालते रहती हूँ ना, लिप सिंक करती हूँ। तो एक तो मैंने शिवरात्रि के दिन डाला था अपना छोटा सा 15 सेकंड का डांस होगा मेरा, उसमें डांस कहो, नाच कहो, या जो भी है, थोड़ा सा कि बेटा हो महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, ये वाला ना, बिल्कुल छोटा सा, उसमें डांस किया था। तो लोगों ने, जो लोग भी देख रहे हैं, तो बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने उस पर मतलब जय महाकाल करके कमेंट भी किया है, अच्छी बात है। तो एक कोई लड़का ही है, वो बच्चा है, गेमिंग चैनल है उसका, तो उसने बोला मेरे को तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। चलो कोई बात नहीं, उसने ऐसा कमेंट भी किया, एक तमीज़ से तो क्या आप करके बोल के ना, वो भी कोई बात नहीं। अब एक कमेंट आया, कल या परसों आया था, शॉर्ट वीडियो, मैंने कॉमेडी वीडियो बना रखी है ऐसे, जैसे लिपसिंग कर लेती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं डाल देती हूँ उसको। तो उसने, उसे कमेंट लिखना भी नहीं आया ढंग से, कि वो क्या लिख रहा है, क्या लिखना चाहता है, वो भी उसने अच्छे से नहीं लिख पाया। लेकिन मेरे को इतना ही समझ आया, एक शब्द उसका बुढ़िया करके कुछ और आगे कुछ ऐसा लिखा है, और एक जवान करके। इसका मतलब ये हुआ कि वो बोल रहा होगा मेरे को कि बुढ़िया होके वीडियो क्यों बना रही है, ठीक है, यही होगा उसका मतलब फिर। तो ये कमेंट मेरे को ही नहीं आते, ये 40+ वाले को भी, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सबको ही आ रहे हैं ऐसे कमेंट। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई, अब हमें लोग थोड़ी ना बताएंगे कि तुम बूढ़े हो गए हो, जवान हो गए हो, हमें नहीं पता। हम इतने साल जी गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ी है कि तुम बूढ़े हो गए हो या जवान हो गए हो। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वीडियो क्यों बना रहे हो? हमें वीडियो बनाना आता है, हमारे पास फ़ोन है, हमारे इसमें डाटा है, हमारे बच्चों ने हमें फ़ोन दे रखा, हमारे फ़ोन को हमारे बच्चे रिचार्ज कर रहे हैं, तो हमें आ रहा है वीडियो बनाना ना, इसीलिए तो हम बना रहे हैं। वीडियो बनाना नहीं आता तो हम भी आपकी तरह लोगों की वीडियो देखते हैं, फिर आपको बुरा लगता कि ये लोग वीडियो बना रहे हैं, उस पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं आपकी तरह। हमें वीडियो बनाना आता है, हमें उसे अपलोड करने आता है, आप तक पहुंचाना आता है, इसलिए हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। मान लिया सपोज करो ये मोबाइल हमारे जन्म से ही हमारे पास होता और हम इसका यूज़ करते, जैसे कि और चीज़ें, जैसे हम खाना खा रहे हैं, जब से हमने खाना खाना सीखा, हम आज तक खाना खा रहे हैं, तो क्या किसी को कोई बोलता तुम खाना क्यों खा रहे हो, बूढ़े हो गए हो या जवान हो करके? वो आपको पता है ना कि खाना खाना है हमने। वैसे ही ये मोबाइल है, अब इस पर हमें वीडियो बनाना आ रहा है तो हम बनाएंगे ना वीडियो। क्या हो गया इसमें? जब आपको नहीं आता वीडियो बनाना तो हम क्या करें? और फिर कोई बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, कोई किसी को बताएगा थोड़ा कि तुम बूढ़े हो रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि हम इतना बड़ा शरीर जो अभी है मेरा, ये बूढ़ा वाला शरीर, चाहे मैं 80 साल की हो गई हूँ, चाहे मैं 100 साल की हो गई हूँ, तो इतना ही बड़ा शरीर लेके थोड़ा यहाँ पर आई। कभी मैं भी नवजात शिशु रही होंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होंगी, जवान हुई होंगी, फिर बूढ़ापा जो है मेरा, बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ। तो ऐसा कमेंट लोग, मतलब मेरे को तो इतना ही कमेंट आया, लोगों को तो इतना बेकार कमेंट आते हैं कि आप बूढ़े हो गए हो, क्यों वीडियो बना रहे हो, ये वो बहुत सारी। पर मुझे बुरा नहीं लगा
लेकिन किसी को किसी का बुढ़ापा याद दिलाना या किसी को कुछ याद दिलाना ये दूसरे का काम नहीं होता है। ये मुझे पता है कि मैं बुढ़ापे की ओर जा रही हूँ, या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं 80 साल की हो गई हूँ, या मैं 100 साल की हो गई हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। आप कितनी सुंदर सुंदर वो वीडियो बनाते हैं, आप उनको नहीं छोड़ते, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है। आज मेरे को मतलब 4-5 दिन हो गए, बुखार हो रहा है, तगड़ा वाला जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या बोलनी थी मेरे को, भूल गई, मैं भूल गई हूँ। भूल गई। बोलना था बुढ़ापे के वो चक्कर में ही बोलना था कुछ। चलो अब क्या करें, भूल गई तो बात ही भूल गई मैं। ध्यान से उतर गई वो बात। नाश्ता नहीं करा मैंने, मन तो नहीं है बुखार की वजह से खाने का। एक रोटी खाती हूँ, फिर बुखार की गोली खाती हूँ, उसके बाद जो बचा कुछ काम है उसे कर लेती हूँ और फिर थोड़ा देर आराम करती हूँ, क्योंकि सर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। सर दर्द पूरा पीछे आगे ना, ये जुकाम आजकल सबको ही हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना। बेटे को तो कब से हो रखा है, उसका तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो सुबह बोल के गया मेरे को कि दवाई लेने चले जाना, पर मैं जुकाम की दवाई नहीं लाती हूँ। जब अति हो जाएगी तभी लाऊंगी, पर बुखार के लिए मैं पैरासीटामोल ले रही हूँ, बाकी ऐसे बुखार की दवाई लेने नहीं जाऊँगी। तो चलो जी, यही है मेरी आज की वीडियो।